नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक ऐसा प्रकल्प है जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन, उनके विचार और उनसे संबंधित जो भी उत्कृष्ट साहित्य है उन सबको प्रसारित करने का कार्य हमारे इस दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन विचारों में, उस चिंतन में, एक चिंतन, और उस चिंतन का जो विषय है वह है भारतीय परंपरा में गुरु की अवधारणा एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भारत में जो गुरुओं की परंपरा है, उन गुरुओं को लेकर के क्या विचार था, उनका क्या चिंतन था, उस चिंतन पर मैं उनके उस विचार को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि पंडित दीनदयाल जी के उस विचार से आप सहमत होंगे और निश्चित रूप से उस विचार के साथ जो शिष्य और गुरु की परंपरा है, उस शिष्य और गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व में जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें दीनदयाल जी के जीवन के व्रत को दर्शाया गया है, उसको बताया गया है। तो मैं उस पर प्रकाश न डालते हुए बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो ब्रज की भूमि के एक ऐसे लाल थे जिन्होंने भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में आध्यात्म का एक जो ध्वज था उसको लहराने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मथुरा के पास एक गांव जिसका नाम था नगला चंद्रभान, उसी में आपका जन्म हुआ। जीवन में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को देखा, जाना, और उन सब कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने अपने व्यक्तित्व को एक आध्यात्मिक और एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में बना करके भारत के समक्ष एक उत्कृष्ट दर्शन को रखने का कार्य किया। उसी दर्शन को मैं ध्यान में रखते हुए उनका विचार जो गुरु से संबंधित है मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। पंडित दीनदयाल जी मात्र एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, वो राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ सामाजिक, आध्यात्मिक, लेखक, साहित्यकार, चिंतक, विचारक और इतिहासकार, और उन सब के साथ साथ वो एक उत्कृष्ट दार्शनिक भी थे। पंडित जी अपने बचपन के संघर्ष के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, और जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उन्होंने प्रचारक के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के बाद उनका जो जीवन था वो बदल गया। हम सब को ये जानना आवश्यक है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो है क्या। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम इन तीनों शब्दों को, राष्ट्रीय, स्वयंसेवक और संघ, पहले हम इन तीनों शब्दों को समझना चाहेंगे। राष्ट्रीय का मतलब केवल और केवल बाउंड्री से नहीं है, सीमा से नहीं है। राष्ट्र का मतलब उस संस्कृति से है जो संस्कृति सीमाओं से परे है। उस संस्कृति को जीने वाले लोग उसी राष्ट्र से संबंधित कहलाएंगे जो एक कॉमन संस्कृति को लेकर के जीते हैं। स्वयंसेवक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं की प्रेरणा से समाज की सेवा में अपने आप को संलिप्त कर लेता है, स्वयंसेवक। और संघ, संघ का मतलब होता है मैं और आप, हम सब मिलकर के किसी भी कार्य को समान रूप से करते हैं, एक साथ करते हैं, तो उसको कहा जाता है संघ, यानी कि एक साथ किसी भी कार्य को करना, संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र के प्रति एक कॉमन संस्कृति के साथ स्वप्रेरणा से, स्वभाव से, सेवा भाव से एक साथ कार्य करना, उसका मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ऐसे उत्कृष्ट संगठन को बनाने का कार्य, स्थापित करने का कार्य
डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया। डॉक्टर हेडगेवार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और गुरुजी की प्रेरणा से पूरे भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस राष्ट्र को कैसे विश्व गुरु बनाया जाए इस विचार के साथ कार्य करना शुरू किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जुड़े तो उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक बना दिया गया। अब हम सबको यह भी समझना होगा ये प्रचारक कौन होता है। प्रचारक का मतलब होता है एक भौतिक संत। भौतिक संत का मतलब जो आध्यात्मिकता, जो जिसके अंदर आध्यात्मिकता तो है, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ साथ वो समाज में एक ऐसे संत के रूप में कार्य करता है जिसका उद्देश्य राष्ट्र को उत्कृष्ट बनाना होता है, समाज को उत्कृष्ट बनाना होता है, समाज के उस वर्ग को जो वंचित समाज है, समाज के उस वर्ग को जो महिलाएं हैं, समाज के उस वर्ग को जो कहीं ना कहीं पिछड़ा रह गया है, उन सब के साथ समरस भाव के साथ, समरसता के साथ भारत को कैसे एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाए, एक कॉमन संस्कृति के साथ, एक उत्कृष्ट संस्कृति के साथ, एक भारत की जो मूल संस्कृति है उस संस्कृति के साथ इस देश को कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए, इसका जो कार्य करता है वही प्रचारक होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब संघ के प्रचारक बने तो उन्होंने संघ के ही उस दर्शन को स्वीकार किया। गुरु को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मानना है वो मानना है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति कमी न निकल पाए। भारत की संस्कृति को अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप गुरु हम दो तरह के पाते हैं, एक व्यक्ति के रूप में और दूसरा तत्व के रूप में, यानी कि एलिमेंट के रूप में। व्यक्ति जैसे मैं, आई एम द टीचर ऑफ द लॉ, मैं विधि का प्राध्यापक हूँ, मैं क्लास में जाता हूँ और विधि की कक्षाएं लेता हूँ, मेरे छात्र छात्राएं मुझसे पढ़ते हैं और मुझे एक व्यक्ति के रूप में गुरु स्वीकार करते हैं। तो मेरा जो स्वरूप उनके लिए हुआ वो व्यक्ति के रूप में हुआ, यानी कि मैं उनके लिए एक ऐसा गुरु हूं जो व्यक्ति के रूप में हूं। लेकिन भारत में व्यक्ति के अलावा तत्व को भी गुरु माना गया है। हम सब सिख धर्म को देखें तो वहां गुरु ग्रंथ साहिब को भी गुरु के रूप में माना गया है और माना जाता है कि जो तत्व होता है, तत्व में कभी भी किसी प्रकार की जो कमियां हैं वो कभी नहीं आती है। मनुष्य यानी कि मानव तमाम प्रकार की कमियों को अपने अंदर संलिप्त कर सकता है, लेकिन जो तत्व के रूप में होता है वो तत्व में किसी प्रकार की कमियां नहीं आती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी व्यक्ति के रूप में गुरु को स्वीकार न करके एक तत्व के रूप में गुरु को स्वीकार किया। और ये संघ ने स्वीकार नहीं किया, ये भारत की संस्कृति के आधार पर जो उत्कृष्ट गुरु की परिकल्पना थी, उस उत्कृष्ट गुरु की परिकल्पना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वीकार किया। भारत की गुरु परंपरा को अगर हम देखें तो कहा जाता है कि गुरु के समक्ष बैठकर जो व्यक्ति चीजों को सीखता है और उसमें जो प्रमुख स्तंभ होते हैं, दीनदयाल जी ने कहा कि गुरु के समक्ष जब कोई भी शिष्य कुछ सीखने जाता है तो गुरु और शिष्य के बीच 4 प्रकार के स्तंभ होते हैं। पहला शिक्षा, गुरु का कार्य क्या है कि वो अपने शिष्य को शिक्षित करे, और शिष्य का कर्तव्य क्या है कि वो अपने गुरु से शिक्षा ले। दूसरा, शिक्षित व्यक्ति, गुरु का कर्तव्य क्या है कि वो जो व्यक्ति उनसे शिक्षा लेकर के आया उसको पूर्ण रूपेण शिक्षित व्यक्तित्व के रूप में उसका व्यक्तित्व को उभारे। और जो व्यक्ति शिक्षा लेने आया है उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य यह है कि वह गुरु से ज्ञान लेकर के अपने आप को एक शिक्षित व्यक्तित्व के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत करे। तीसरा स्तंभ, योगक्षेम, गुरु ने उसको जो शिक्षा दी उस शिक्षा के आधार पर वह व्यक्ति समाज में जाए और समाज में जाकर के
समाज के सकारात्मक स्वरूप का निर्धारण करें, समाज में जाकर के अच्छी चीजों का निर्माण करें। इसको हम बोलते हैं योगक्षेम। और चौथा है आत्मनिर्भर। अगर शिक्षा गुरु ने ऐसी दी है जो कि किसी भी व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बना पा रही है, तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा के प्रति प्रश्न खड़ा होता है। तो गुरु की शिक्षा ऐसी हो कि उस शिक्षा से जो व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर रहा है वो आत्मनिर्भर भी बने। तो ऐसे दीनदयाल जी ने अपने दर्शन में, अपने विचार में गुरु और शिष्य के बीच में 4 प्रकार के स्तंभों को बताने का कार्य किया। पहला शिक्षा, दूसरा शिक्षित व्यक्ति, तीसरा योगक्षेम और चौथा आत्मनिर्भरता। तभी आत्मनिर्भरता होगी, तभी हम सब जानते हैं कि कोई भी देश क्या होगा, आत्मनिर्भर देश होगा। मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकारें हैं वो भी भारत को उसी दर्शन के आधार पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयास कर रही है। भारत में एक प्रमुख पर्व जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा, हम सब मिलकर के उस पर्व को मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा जो कि आषाढ़ में आती है, वो एक अत्यंत हम सबका एक महत्वपूर्ण पर्व है। हम सब महर्षि व्यास, जिनको हम आदि गुरु के रूप में भी जानते हैं, और महर्षि वेद व्यास की वजह से ही हम गुरु पूर्णिमा उत्सव को मनाते हैं। भारत में जो गुरु परंपरा रही है, वो गुरु परंपरा बहुत ही श्रेष्ठ परंपराओं में एक है। जरूरी नहीं कि गुरु की उम्र शिष्य से कम है तो कम उम्र का व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति नहीं है एक तत्व के रूप में है तो वो तत्व भी गुरु के रूप में नहीं हो सकता है। डॉक्टर दीनदयाल जी ने गुरु के रूप में भगवाध्वज को एक गुरु स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, और संघ के प्रचारक होने की वजह से उन्होंने भगवाध्वज को गुरु माना, यानी कि तत्व के रूप में उन्होंने गुरु की परिकल्पना को दिया। तत्व के रूप में मतलब भगवान, भगवाध्वज, और भगवाध्वज क्या है? वो एक तत्व है। उन्होंने कहा कि जो भगवाध्वज है वो भारत की वीरता का प्रतीक है, जो भगवा कलर है वो भारत के त्याग का प्रतीक है, जो भगवा कलर है वो सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है, जो भगवा रंग है वो संतत्व का प्रतीक है, और वो भारत के शौर्य का प्रतीक है। दीनदयाल जी ने कहा कि हमारा गुरु कैसा हो? हमारा गुरु भगवाध्वज जैसा हो। और उन्होंने तत्व के रूप में भगवाध्वज को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तत्व पूजा व्यक्ति पूजा नहीं। उन्होंने एक शब्द का, उन्होंने एक लाइन कहा, उन्होंने कहा कि तत्व की पूजा होना चाहिए। तत्व का मतलब अगर किसी में अच्छे गुण हैं तो उन गुणों की पूजा होना चाहिए, किसी व्यक्ति की नहीं। हम जब किसी गुरु के पास जाते हैं तो उसके अच्छे गुणों से कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो हम किसी व्यक्ति की पूजा ना करें, हम एक व्यक्ति के गुणों की पूजा करें, यानी कि तत्व की पूजा करें। और उन्होंने गुरु के रूप में तत्व को ही सर्वश्रेष्ठ माना। उन्होंने कहा कि जो तत्व के रूप में गुरु है वो उत्कृष्ट है और सर्वश्रेष्ठ है, और तत्व को ही उन्होंने अंततः कहा
कि तत्व को गुरु के रूप में स्वीकार करना ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक उत्कृष्ट गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में तो थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र से ज़्यादा सामाजिक लोकतंत्र की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए राजनीतिक लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, भारत के लिए एक सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता है। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब कि समाज ऐसा हो जो धर्ममय हो। अगर समाज में से धर्म हट जाएगा तो समाज कहीं ना कहीं विखंडित हो जाएगा, समाज कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो जाएगा। तो समाज में उन्होंने जब लोकतंत्र की स्थापना की बात कही तो कहा कि समाज में राजनीतिक लोकतंत्र ना हो, समाज का जो लोकतंत्र हो वो सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि राजा कौन बनेगा ये निश्चित रूप से बहुमत तय करेगा, लेकिन राजा क्या करेगा यह धर्म सिद्ध होगा। और धर्म क्या है? धर्म गुरु निर्धारित करेगा। और इसलिए समाज बिना गुरु के चलना संभव नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे वो सामान्य नागरिक के रूप में हो, उसके उन कार्यों को कराने का कार्य हमेशा गुरु के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अगर हम गुरु की परिकल्पना की बात करें तो उन्होंने कहा कि तत्व के रूप में ही हम गुरु को एक उत्कृष्ट गुरु के रूप में मानते हैं। और तत्व के रूप में गुरु को स्वीकार करने से कभी भी उसमें किसी प्रकार की कोई कीट कभी नहीं आ सकती है। गुरु कौन? उनका एक प्रश्न और था, गुरु कौन? इस संबंध में कहा गया है कि अखंडम मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शतेनम तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। अर्थात ये सृष्टि अखंड मंडलाकार है, जो मनुष्य से लेकर समाज, प्रकृति और परमेश्वर शक्ति के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को जिनके चरणों में बैठकर हम समझने की अनुभूति पाने का प्रयास करते हैं, वही गुरु है। अर्थात ऐसा गुरु जो हमें सद्मार्ग पर ले जाता है, ऐसा गुरु जब हम भटकते हैं, भटकने से हमको बचाता है, और ऐसा गुरु जब हम जिज्ञासाओं में समझ आते हैं, हमारे मन में जिज्ञासाएं आती हैं, उन जिज्ञासाओं का निराकार करते, उनका जिज्ञासाओं को परिपूर्ण करता है, ऐसा व्यक्ति ही गुरु है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन के आधार पर उन्होंने कैसे गुरु की परिकल्पना की, आपके निश्चित रूप से मेरे शब्दों के माध्यम से समझ में आया होगा। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि तत्व के रूप में गुरु को स्वीकार करना ही ठीक रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।